जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तभी तुम दुखी हुए हो। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है। पकड़ा कुछ जा नहीं सकता और तुम पकड़ना चाहते हो। तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो। हारने में दुख है। जैसे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे, शायद हाथ दो हार तैर भी जाए, पर कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैर सकेगा? धार इस तरफ जा रही है, वो उल्टा जा रहा है। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छीन भिन कर देगी। थकेगा, हारेगा, पैर उखड़ने लगेंगे, नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद गिरेगा। पराजित हो गया, हार गया। जो चाहे था नहीं पा सका, जो मिलना था नहीं मिल सका। तब चित्त में बड़ी गिलानी होगी। आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होंगे। जो जानता है वो नदी के धार के साथ बहता है। वो कभी हारता ही नहीं, दुख हो क्यों। वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। बुद्धत्व आता कैसे है? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उसकी विपरीत की आकांक्षा मत करना, दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते हैं। तुम सोचते हो जो मुझे मिला, तुम सोचते हो जैसे तुम जवान हो, तुम सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। क्या कह रहे हो? थोड़ा आँख उठा के देखो। ऐसा हो सकता था तो सभी जवान हो गए होते। ऐसा हो सकता था तो कौन बूढ़ा हुआ होता, जानकर, सोचकर, राजी होकर। हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाऊं, लेकिन हर एक को बूढ़ा पड़ेगा। धार बही जाती है। ये पानी जैसा बबूलों का जीवन प्रतिपल बदलता रहता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। तब बुढ़ापा आएगा, उससे पहले तुम कदम सुनोगे तो दुख होगा। हारे इत्यादि कुछ भी नहीं, जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हुआ। ये भ्रांति इसलिए बन रही है कि तुम जवान रहना चाहते थे और प्रकृति किसी भी चीज़ को ठहरने नहीं देती। प्रकृति बहाव है और तुमने प्रकृति के विपरीत चाहा था। जो कभी संभव हुआ नहीं, ना होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। कुछ सीखे नहीं। देखा था, बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। ना जीवन रुकता है, ना मौत रुकती है। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, जो रत्ती भर भी संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं राजी हूँ, जैसा हो उसमें मैं राजी हूँ। कभी धन हो तो धन से राजी हूँ, कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हूँ, कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूँगा, कभी महल खो जाए तो उनके पीछे लौट के देखूँगा नहीं। जो होगा, जैसा होगा, उनके प्रति मेरे भीतर कोई कामना नहीं करूँगा। फिर कैसा दुख? फिर दुख असंभव है।